एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 38 के साथ हाज़िर है। जी बेटा, इससे पहले एक्सरसाइज हम 3.3 बेटा हम शुरू कर चुके थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल के बेटा क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, इसको बिला ताखीर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आ फोर्थ प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में पहले भी मैंने बताया था 99% क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2, फाइंड आ फोर्थ प्रोपोर्शनल। और नंबर 1 बेटा दिया हुआ है 5, 8 एंड 15। तो 5, 8 एंड 15 और ये बेटा बोर्ड में 2014 में आया हुआ है और बेटा ये 18 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आपको बेटा आना चाहिए ये। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट बेटा किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा इसके लिए भी वही रूल है जो थर्ड के लिए थे, लेकिन थोड़ी सी ज़ाहिर चेंज होगी। वो चेंज क्या है अब आइए देखते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन आपने लिखना है, लेट कर लेना आपने, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। इसमें बेटा वही रूल है, जो सिंबल क्वेश्चन के अंदर आ चुका होगा वो आपने लेट नहीं बेटा करना। ठीक है, तो अब चूंकि क्वेश्चन में नंबर ही हैं, अब आप एक्स लेट कर सकते हैं। अब आप क्या लिखेंगे 5, 8, 15 एंड फोर्थ पोजीशन पर आपने एक्स को लिख लेना है। पहले क्या था बेटा, थर्ड प्रोपोर्शन वाले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको ओनली 2 वैल्यूज़ गिवन होती थी। तो हम क्या करते थे कि थर्ड पोजीशन के ऊपर लेट किए हुए नंबर को रख लेते थे। ये पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमने क्या करना है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है और 3 वैल्यू बेटा आपको बताई जाएंगी, तभी आप फोर्थ वैल्यू जो है वो लेट कर लेंगे आप जो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप इसको जो लेट किया हुआ सिंबल है फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसे आपने फोर्थ पोजीशन पर लिखना है। यानी 1, 2, 3, 4 3 नंबर आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, 3 टर्म आपको 3 एक्सप्रेशन आपको गिवन होंगी। आपने बेटा जी फोर्थ पोजीशन के ऊपर लेट किया हुआ नंबर आपने लिख लेना। ठीक है जी, अब उसके बाद बाय प्रोपोर्शन, इनका प्रोपोर्शन बना देना हमने बाय प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 रेशोज आर इक्वल। अब इसमें 2 रेशो में बेटा 4 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर 4 टर्म हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो हम इसको लिखेंगे 5:8। उसके बाद प्रोपोर्शन का सिंबल बेटा बना लेंगे। अब लास्ट 2 नंबर हमारे पास हैं 15 आ जाएगा एक्स बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें आपने वही बात है, फर्स्ट 2 की रेशो लास्ट 2 की रेशो। अब इसमें 4 एलिमेंट है, फर्स्ट 2 और होंगे, लास्ट वाले 2 बेटे और होंगे। ठीक है, तो इससे फर्स्ट 2 की रेशो प्रोपोर्शन लास्ट 2 की रेशो, तो इस तरह से ये प्रोपोर्शन होगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल में कोई टर्म रिपीट नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से बेटा जी आ जाएगा। अब उसके बाद हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला जो है वो आप फार्मूला लगा देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मीन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन के मुताबिक हम लिखेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 5, तो 5 इंटू एक्स होगा इज इक्वल टू ये बेटा जी 8 इंटू हमारे पास आ जाएगा 15, 8 इंटू 15 आप लिख लें, ठीक है। तो चलिए इस तरह से लिख लेते हैं। अब बेटा 5 इधर मल्टीप्लाई है, उधर ला के क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आइए कैसे शिफ्ट होगा, तो ये बेटा जी हमने इसको लिख लेना है x इज इक्वल टू 8 इंटू हमारे पास है 15 है, तो अब 5 उधर मल्टीप्लाई रहा था, इधर ला के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर 15 है, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 3 आ जाएगा जी। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटे, 24, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे 10/4 प्रोपोर्शनल इज 24 जी, ठीक है बेटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है जी। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 4x की पावर 4 है, 2x क्यूब बेटा 18, x की पावर 5 है। बोर्ड में 2014 और 17 में बेटा ये क्वेश्चन आ चुका हुआ, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल बेटा आपने लेट कर लेना है। अब x लेट नहीं करेंगे क्योंकि x पहले से ही क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। अब a ले हैं, b ले हैं, c d कुछ और ले हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको 1 2 3 4th पोजीशन पे a का लिख लोगे। इन 3 टर्म को, एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिख लिया और 4th पोजीशन पे a लिख लेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद आपने इनका प्रोपोर्शन बना देना है बाय प्रोपोर्शन जी बेटे। बाय प्रोपोर्शन फर्स्ट 2 की रेशो, प्रोपोर्शन लास्ट 2 की रेशो। अब फर्स्ट 2 में बेटा ये दोनों आ रहे हैं, तो इससे हम लिखेंगे 4x की पावर है 4 रेशो 2x की पावर 3 प्रोपोर्शन। अब लास्ट 2 की रेशो है बेटे, लास्ट 2 में ये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18x की पावर 5 है और रेशो हमारे पास आ जाएगा a। तो इस तरह से प्रोपोर्शन बन गया। तो अब a जिसे हमने फाइंड आउट करना है वो एक्सट्रीम में है, तो दैट्स वाई हम इसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन जी बेटे। तो इसके मुताबिक आप इससे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के मुताबिक हम इसे लिखेंगे a इंटू 4x की पावर बेटे 4 है इज इक्वल टू, तो मीन में हमारे पास बेटा आ जाएगा 2x की पावर 3 है और इन टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 18x की पावर बेटे 5 होगी, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने यूँ करना है कि इन दोनों को 2 को और 18 को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा और x की पावर बेटा 3 ये, x की पावर 5 ये, तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो x की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा 8 हो जाएगी, ठीक है। 3 + 5 किया तो कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो 4x की पावर 4 उधर मल्टीप्लाई रहा था, इधर आप इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो 4x की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे क्या रह जाएगा a रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 36, 2 इंटू 18 किया 36 बेटा आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस x की पावर इंटू x की पावर 5, पावर को ऐड कर देंगे तो बेटा 8 आ जाएगा हमारे पास और ओवर में 4x की पावर 4 आ जाएगा, जो उधर मल्टीप्लाई था इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो अब उसके बाद आप देखें इनको बेटा हमने कैंसिल करना है, एक दफ़ा आप इसे ऐसे ही लिख दें। अब आ जाएगा 36, x की पावर 8 है और ओवर आ जाएगा 4 है और x की पावर बेटा आ जाएगी 4 जी बेटा। अब इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, मिस्टेक बेटा जो स्टूडेंट करते हैं वो आपने सुन लेना है अच्छे तरीके से। हम क्या करते हैं कि जब बच्चों को बता रहे होते हैं बेटा 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 और 36 को किया तो कितना आ गया 9, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। अब यही रूल बच्चे यहाँ पर पावर के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे वो अगर कोई बच्चा गलत करे तो यूँ करता है 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और 8 को किया तो 2, ये हालांकि टोटली गलत है। पावर को हम इस तरह से बेटे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई फिर कैसे करना है आपने, ये नंबर को तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, ये सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन है, आप इसे कर रहे हैं वो तो बेटा ऐसे ही होगा। अब नीचे हमारे पास है 4, अब इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आ जाएगा
और x की पावर। अब देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। हमने पढ़ा हुआ है अगर a की पावर m हो और ओवर a की पावर n हो तो ये इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n के बेटा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ला एक्सपोनेंट का अप्लाई होता है इसके ऊपर जी बेटा। तो हमारे पास आ जाएगा, अब देखें जब बेस सेम हो डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर के होती है माइनस, तो ये आ जाएगा 8 माइनस आ जाएगा 4, a इज इक्वल टू 9, x की पावर 8 में से 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये बेटा जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 9x रेज़ टू पावर 4, ये बेटा जिसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है हमारे पास 2 ये कंप्लीट होता है जी, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 15 a की पावर 5 b की पावर 6 है, 10 a स्क्वायर b की पावर 5 है, 21 a की पावर 3 b की पावर 3 है। इसमें लेट थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हमने करना है, अब a यहाँ पे लेट नहीं कर सकते, a चूँकि पहले से मौजूद है, आप यहाँ पे x को लेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 15 a की पावर 5 b की पावर 6 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 10 a की पावर 2 b की पावर है 5, 21 a की पावर 3 b की पावर 3 और फोर्थ पोजीशन पे x बेटा आप लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसको लिखना है जी बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मींस फर्स्ट 2 की रेशो लेनी है आपने और लास्ट 2 की रेशो ले लेनी है। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 15 a की पावर 5 b की पावर 6 रेशो 10 a की पावर 2 b की पावर 5 प्रोपोर्शन 21 a की पावर 3 b की पावर 3 और आ जाएगा x आ जाएगा। अब उसके बाद बेटा हमने लेना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो आपने लिख लेना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जी बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास आ जाएगा 15 a की पावर 5 b की पावर बेटा 6 है और इसके साथ जो है वो आप x मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर हमारे पास आ जाएगा 10 a की पावर 2 b की पावर बेटे 5 इंटू 21 a रेज़ टू पावर 3 एंड b रेज़ टू पावर 3। जी बेटा अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने इसको बेटा लिखना है x इंटू 15 a रेज़ टू पावर 5 एंड b रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 21 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 210 आ गया, ठीक है। अब a रेज़ टू पावर 2 और a रेज़ टू पावर 3 बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे बेटा, 2 + 3 किया कितना आ जाएगा 5, a रेज़ टू पावर आ जाएगा 5। नेक्स्ट बेटा b रेज़ टू पावर 5 है और ये b रेज़ टू पावर 3 है, 5 + 3 किए तो कितना हो गया 8, तो ये b रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमने ये करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है 15 a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 6 उधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 210 a रेज़ टू पावर आ जाएगा 5 और b रेज़ टू पावर बेटा आ जाएगा 8, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 15 a रेज़ टू पावर आ जाएगा 5 एंड b रेज़ टू पावर आ जाएगा 6 आ जाएगा। जी बेटा इसको एज इट इज़ लिख लें एक दफ़ा, अगले स्टेप में कैंसिल कर देते हैं इसको जी। तो ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर 5 है और b रेज़ टू पावर 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 a रेज़ टू पावर 5 और b रेज़ टू पावर 6 है। जी बेटा इसमें जो कैंसिल होते हैं a रेज़ टू पावर 5 a रेज़ टू पावर 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 15 को 15 से बेटा डिवाइड कर देंगे और 210 को किया तो आ जाएगा 14 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये हमारे पास बेटा बाकी जो रह जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 और b रेज़ टू पावर 8 है और नीचे b रेज़ टू पावर 6 है, बेस सेम में डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो आप इसे -6 कर देंगे तो x इज इक्वल बेटा आ जाएगा 14, b रेज़ टू पावर आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 10 रिक्वायर्ड
फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 14b⁻²। ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ जी बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4। तो इसमें बेटा हमसे पूछा गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना हमने। तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो x पहले से आ चुका हुआ है, तो आप a बेटा इसके अंदर लेट कर लेंगे। ठीक है। तो अब आपने इसको लिखना है x की पावर 2 माइनस 11x प्लस 24, और ये आ जाएगा x माइनस बेटा 3 आ जाएगा, और आ जाएगा 5x की पावर आ जाएगा 4 है, और 40x की पावर 3 है, और फोर्थ पोजीशन पे आप इसको a को लिख लेंगे 1 2 3 4। अब उसके बाद आपने बेटे प्रोपोर्शन बना देना इसका बाय प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में बेटा फर्स्ट 2 की रेशो, प्रोपोर्शन हम लास्ट 2 की रेशो लिखते हैं। तो फर्स्ट 2 में हमारे पास बेटा x² माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट 2 की रेशो बन गई। अब उसके बाद प्रोपोर्शन में ये हमारे पास बेटे लास्ट 2 आ जाएंगे। आ जाएगा 5x की पावर 4 है माइनस 40x की पावर 3 है, और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम में बेटा a आ रहा है हमारे पास, और इधर बीच में आप लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप लिख लेंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा a इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 11x प्लस आ जाएगा 24 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा x माइनस 3, और इंटू बेटा आ जाएगा हमारे पास 5x की पावर 4 माइनस आ जाएगा 40x की पावर आ जाएगा 3। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने जब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लिया, और एक्सट्रीम के नीचे एक्सट्रीम को लिखना है, मीन के नीचे मीन को ही लिखना है। तो a की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। अब आइए देखते हैं a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। तो आप इसको लिखेंगे a इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 11x और प्लस 24 है इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 है, और यहाँ से आप बेटे कॉमन निकालें दोनों में से। तो एक तो बेटे 5 कॉमन निकलेगा, और साथ x की पावर ये 4 है, ये x की पावर 3 है, तो लेस पावर जो होती है वो बेटा हमेशा कॉमन निकलती है। x की पावर 3 बेटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना रह जाएगा जी, x रह जाएगा बेटा, और उसके बाद माइनस यहाँ पे 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। तो इस तरह से x की पावर 3 बाहर जो है वो कॉमन आ गया। ठीक है। अब बेटा ये नेक्स्ट टर्म में आप कर लें, a इज इक्वल टू ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 5x की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 8 को एज इट इज़ रहने दें, और ओवर में बेटा आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 11x है, और प्लस बेटा 24 है। ठीक है जी। अब यहाँ तक a की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना बाकी है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं बेटा। एक तो ये है कि आप x माइनस 3 को और x माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी बेटा, तो बाकी जो है वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन ये हमें पहले से पता नहीं होता कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको फैक्टराइज कर दें, इसकी बेटा मिडल टर्म ब्रेक कर देंगे। ठीक है। तो जब मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लें दोनों को फिर कैंसिल कर लें, या इसकी मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करके कैंसिल कर लें, दोनों तरह से बेटा दुरुस्त है और आंसर सेम रहता है। ठीक है जी। तो आप इसको x माइनस 3 और 5x की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 8 एज इट इज़ ही रहेगा। ओवर में मिडल टर्म बेटा ब्रेक करेंगे, x की पावर आ जाएगा हमारे पास 2 है, माइनस आ जाएगा 3x और माइनस आ जाएगा 8x और प्लस आ जाएगा 24। तो ये बेटा आ जाएगा a इज इक्वल टू x माइनस बेटा आ जाएगा 3 है और 5x की पावर 3 है और x माइनस बेटा 8 है। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 3 होगा, माइनस 8 को कॉमन निकाल लेंगे बेटा x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है।
तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 है और 5x की पावर 3 है और x माइनस 8 है। ठीक है, इससे ब्रैकेट लगा लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे एज इट इज़ भी लिखेंगे बेटा तब भी ठीक है। अब आ नीचे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 होगा और इन टू हमारे पास बेटा जी x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक जैसी टर्म है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, x माइनस 3 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई कर लेते तब भी यही आंसर आना था, इसे मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज किया तब ये बेटा ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब चूँकि हमें पहले से पता नहीं होता कि मल्टीप्लाई करने से ये सेम आएगा कि नहीं आएगा, तो फैक्टराइज हम कर लेते हैं, जो कैंसिल होते हैं पार्ट फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, जो बाकी बच जाते हैं वो आंसर में आ जाता है। ठीक है, इसलिए फैक्टराइज करना ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल जी अब हमारे पास बेटा जी आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 5x की पावर 3 है, 10 रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 5x की पावर 3। ये बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 बेटे कंप्लीट होता है जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का बेटा स्क्वेयर है। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल है, अब एक्स ही इसमें लेट कर सकते हैं। ठीक है, जब लेट कर लिया तो उसके बाद आपने इसको लिख लेना बेटा, पी क्यूब है प्लस क्यू क्यूब है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है और पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वेयर है। फोर्थ पोजीशन पे आपने बेटा एक्स लिख लेना, 1 2 3 4। ठीक है, अब बाय प्रोपोर्शन इसी को आप रीराइट करेंगे और आपने प्रोपोर्शन बेटे बनाना, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बेटा आ जाएगा। प्रोपोर्शन है पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वेयर और रेशो बेटा आ जाएगा एक्स है। ठीक है जी, अब इसमें आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में x इंटू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू और प्लस आ जाएगा बेटे क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, और पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, अब आइए बेटा इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, और ऊपर जो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है, अभी आप इसको एज इट इज लिख लें, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है और इनटू बेटा आ जाएगा p का स्क्वेयर माइनस है पी क्यू और प्लस है बेटा क्यू स्क्वेयर है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा पी क्यूब और प्लस आ जाएगा क्यू क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा x की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बेटा करना ज़रूरी होता है, उसके लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू जी। अब इसके ऊपर बेटा फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर हो माइनस सेकंड टर्म का स्क्वेयर हो, हम उसे फैक्टराइज करके लिखते हैं p प्लस क्यू एक दफ़ा पॉजिटिव, फिर हम लिखते हैं p माइनस क्यू एक दफ़ा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू और प्लस बेटा आ जाएगा क्यू स्क्वेयर आ गया। ठीक है, नीचे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है बेटा, इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू आ जाएगा, इनटू आ जाएगा p का स्क्वेयर है और माइनस आ जाएगा पी क्यू और प्लस बेटा आ जाएगा क्यू स्क्वेयर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला इसके ऊपर बेटा अप्लाई हो जाएगा, जिसमें आप a प्लस बी लिखते हैं, फिर a का स्क्वेयर लिखते हैं, b का स्क्वेयर लिखते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर यहाँ पर प्लस हो तो इधर बेटा माइनस आता है। अब a b की बजाय हम यहाँ पर p q वाली टर्म में बात कर लें, तो a p q प्लस क्यू क्यूब है, तो ये p प्लस क्यू हो जाएगा, p का स्क्वेयर प्लस q का स्क्वेयर आ जाएगा और माइनस पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। फार्मूला भी वही बेटा ए बी वाला है और यहाँ पर पी क्यू वाला है। ठीक है जी, तो अब आइए जो एक जैसे हैं उन्हें हम बेटा कैंसिल कर लेते हैं, बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी।
अब p प्लस क्यू से बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगी। अब जो हमारे पास बाकी बचता है x इज इक्वल टू, वो बेटा बचता है जी p माइनस क्यू। अब लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल इज p माइनस क्यू। ये बेटा जी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें बेटा दिया हुआ है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर है। ये बेटा यहाँ तक एक टर्म हमें दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी टर्म है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है, और थर्ड टर्म हमारे पास पी क्यू माइनस क्यू क्यूब है, ठीक है। इसमें लेट करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब एक्स ही इसमें बेटा लेट कर सकते हैं क्योंकि एक्स ऊपर गिवन है नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं को रीराइट बेटा आपने करना है। पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर आ जाएगा इंटू पी स्क्वेयर और प्लस आ जाएगा पी क्यू और प्लस आ जाएगा क्यू स्क्वेयर, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब आ जाएगा, और पी क्यूब आ जाएगा माइनस क्यू क्यूब आ जाएगा, और फोर्थ पोजीशन पे आपने बेटा एक्स लिख लेना है 1 2 3 4। अब उसके बाद आपने प्रोपोर्शन बनाना है। हम लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन। जी बेटा प्रोपोर्शन में फर्स्ट 2 की रेशो लिखी जाती है। ये हमारे पास बेटा फर्स्ट 2 हैं और ये हमारे पास बेटा जी लास्ट 2 हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू ये बेटा आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। उसके बाद आ जाएगी रेशो पी क्यूब प्लस बेटा आ जाएगा क्यू क्यूब। उसके बाद है प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और उसके बाद बेटा आ जाएगा एक्स है जी। अब उसके बाद आप इसको लिखेंगे, ये बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जी बेटा एक्सट्रीम में हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस बेटा आ जाएगा क्यू स्क्वेयर, ठीक है। अब उसके बाद इज इक्वल टू मीन्स में ये दो आ रहे हैं हमारे पास, ये बेटा आ जाएगा पी क्यूब और प्लस क्यू क्यूब इंटू हमारे पास आ जाएगा पी क्यूब और माइनस आ जाएगा क्यू क्यूब। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। एक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेटा मीन्स होता है। एक्सट्रीम्स के नीचे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम वाली टर्म को बेटा आपने लिखना है, और मीन्स के नीचे मीन वाली टर्म को लिख लेना, ठीक है जी। अब हमने एक्स की बेटे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारे के सारी एक्सप्रेशन जो इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पर, तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से बेटा इसको लिखा जाएगा। अब आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी क्यूब और प्लस क्यू क्यूब है इनटू ये बेटा आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, और ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा पी स्क्वेयर और माइनस क्यू स्क्वेयर आ जाएगा इनटू बेटा आ जाएगा पी का स्क्वेयर है प्लस पी क्यू है और प्लस आ जाएगा क्यू का स्क्वेयर है। जी बेटा अब हमने इनके ऊपर बेटा फार्मूले अप्लाई करनी है, इन्हें फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करते जाएं और साथ उसके बाद सोल्यूशन आ जाएगा। और सबसे पहले तो आप देखिए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, यानी इसके ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा जो कि ए प्लस बी के इक्वल होता है, और इनटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर के बेटा इक्वल होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगना है इसके ऊपर। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी होता है इनटू ए का स्क्वेयर होगा प्लस ए बी होगा और प्लस बी का स्क्वेयर बेटा आ जाएगा, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट फार्मूला है इसके लिए वो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लेंगे और ए माइनस बी एक दफ़ा नेगेटिव लिख लेंगे। ये बेटा जी 3 फार्मूले अब इसके ऊपर अप्लाई होने हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले यहाँ पे लिखने ज़रूरी नहीं है, ये आपको बेटा बताने के लिए, आप कह लें कि रिवाइज करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आप इनके लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, गलत बात है नहीं है। इन फार्मूलों के मुताबिक इनको एक्सपेंड करके लिखना वो ज़रूरी है, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं पी क्यू प्लस क्यू क्यूब के ऊपर प्लस वाला फार्मूला लगता है, तो फिर ये बेटा कैसे लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पी प्लस क्यू होगा बेटा इनटू पी का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस पी क्यू होगा और इनटू पी का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पहले फार्मूले के मुताबिक ये देखें ए पी प्लस क्यू आ गया, तो ये दरमियान में यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, ये सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा जी बेटा। इसमें आ जाएगा पी माइनस क्यू है इंटू पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसे एक्सपेंड करके लिख लिया। अब नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, इसके ऊपर बेटे फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू एज इट इज़ रहेगा, इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस बेटा आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूले लगा के फैक्टराइज करके एक्सपेंड करके बेटा मैंने लिख लिया। अब जस्ट आपने देखते जाना है कि जो एक जैसे एक्सप्रेशन है वो कैंसिल हम कर देंगे, जो रिमेनिंग होगा बेटा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से शुरू करते हैं पी प्लस क्यू, ये पी प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं जी, पी माइनस ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू है, नीचे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे पी माइनस क्यू है, तो ये बेटा जी पी माइनस क्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू है प्लस क्यू का स्क्वायर है, एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह गई x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर, ये बेटा जो एक्सप्रेशन बचती है और यही इसका आंसर है। हम लिख देंगे 10 रिक्वायर्ड फोर्थ proportional is p square माइनस पी क्यू एंड प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 भी बेटे कंप्लीट हुआ। फोर्थ प्रोपोर्शनल का आज हमने टॉपिक शुरू किया था और उसके सारे पार्ट बेटा हमने कर लिए हैं और एक आपने बेटे काम जो खुद करते जाना है, एग्जाम्पल जिसकी आपने खुद करते जाना है, ये आपके समझे असाइनमेंट है। सोल्यूशन उसका जो आपके बुक में बेटा दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको करना है। इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।